Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Obroy and today we'll be starting up with part 5 of our unit number 3 that is determination of income and employment. इससे पहले बच्चों हमने 4 पार्ट्स कर लिए. My suggestion to you all is कि आप पहले ये 4 पार्ट्स कंप्लीट करें, फिर 5th पार्ट को समझें. क्योंकि अगर आपने पहले 4 नहीं समझे होंगे तो 5th पार्ट समझने में आपको मुश्किल आएगी. ठीक है. अब देखो आज बच्चे हम क्या करने लगे हैं. आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कल हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन. बेटा कंजम्पशन फंक्शन इज द अदर नेम फॉर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी कि क्या कंजम्पशन होगी, क्या टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन होगी. ठीक है. कितनी इनकम पे कैसा रिएक्ट होगा, कितनी कंजम्पशन होगी, उसको हम बोलते हैं टेंडेंसी. ठीक है. एक पर्टिकुलर लेवल. अब जैसे अगर हम प्रोपेंसिटी की बात करें, प्रोपेंसिटी 2 टाइप्स की होती है, एपीसी एंड एमपीसी. So these are the 2 types of consumption function जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा और कंजम्पशन कितनी होगी. ठीक है बेटा. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने क्लास 11th में भी किया है. मतलब कंसेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने एवरेज और हमने मार्जिनल का मतलब समझा है वहां पर. एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट या एक लेवल पर. ठीक है. अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर हमारे, अगर हम एग्रीगेट इनकम लें या एक पर्टिकुलर लेवल पर हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी होगी, या हम ये समझें कि इनकम, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हमारी कंजम्पशन कितनी होगी. इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम. ये हमें डिटरमाइन करके बताता है what will be the percentage of income spent on consumption. ठीक है. हमारी कितनी इनकम स्पेंड होगी कंजम्पशन, कितना पैसा या कितनी इनकम हम कंजम्पशन पर लगा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम है 40, मेरी कंजम्पशन है 50, सो व्हाट विल बी योर एपीसी. एपीसी विल बी 50 अपॉन 40, दैट विल बी 1.25. 80 upon 80, 80 upon 80 will be 1. 120 upon 110 upon 120, that will be 0.92. तो हमको बेसिकली एपीसी क्या बताता है. एपीसी हमें ये बताता है कि एक लेवल ऑफ इनकम पर मेरी कितनी इनकम कंजम्पशन पर स्पेंड हो रही है और जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, से. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जो भी इनकम है उससे हमारी कितनी इनकम कंजम्पशन में स्पेंड हो रही है और कितना पैसा हम बाकी जो होगा वो सेव करेंगे. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें एपीसी की, ठीक है, अब हमने ऑब्जर्वेशन या फीचर्स देखने हैं. पेपर में आपको ऑब्जर्वेशन या फीचर्स आएंगे, तो आपको किस तरीके से इसको देखना है या किस तरीके से इसको आपने कंसिडर करना है. देखो बच्चे, अगर आपकी कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, तो उस केस में जब ये आया ना, आपकी कंजम्पशन ज्यादा है मतलब कंजम्पशन 50 है, इनकम 40 है, मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो उस केस में एपीसी क्या होगा, APC is greater than 1, which is 1.25. नेक्स्ट केस आ गया, जब आपकी कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी, दोनों 80-80, तो उस केस में एपीसी क्या होगा,
एपीसी विल बी इक्वल टू 1। फिर जब आपका कंजम्पशन इज लेस देन योर इनकम, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो उस केस में एपीसी विल बी लेस देन 1। देखो 0.92 0.88 कम है ना 1 से। अब एपीसी क्या होता है, एपीसी क्या कर रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है, एपीसी फॉल करता जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो तभी होगा ना कि अगर कंजम्पशन सी अपॉन वाई में कंजम्पशन जीरो हो, लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करते ही करते हो। तो इस केस में क्या होगा, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता। अगर हम फीचर्स देखें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है एपीसी फॉल करता जा रहा है, क्योंकि इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन का पोर्शन कम होता जाता है, इस वजह से एपीसी क्या हो रहा है, कम। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, इंसान सेव का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सेव का पोर्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एपीसी क्या करता जाता है, फॉल करता जाता है। समझ आया? लेट मी रिपीट, अगर इनकम इंक्रीज करती है, कंजम्पशन इंक्रीज करती है, लेकिन कंजम्पशन का रेट इतना ज्यादा नहीं होता, इसका रेट इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लोग टेंडेंसी, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना सेव ज्यादा करने शुरू होंगे, सेव ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एपीसी क्या हो रहा है, एपीसी फॉल करता जा रहा है। एपीसी 1 से बड़ा कब होगा, जब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। एपीसी लेस देन 1 कब होगा, जब कंजम्पशन इनकम से कम होगा। एपीसी 1 के बराबर कब होगा, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा। ये सब मैंने शेड्यूल से आपको समझाया। और एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर हम ऊपर ऑब्जर्वेशंस पे चलेंगे तो हमने फीचर्स देखे, एपीसी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन 1। एपीसी जब 80 लेवल पर है, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है, एपीसी 1 है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम राइज करती जाती है एपीसी फॉल करता जा रहा है। एपीसी फॉल कर रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम राइज कर रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा पोर्शन क्या कर रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, क्योंकि सेविंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए कंजम्पशन की कैपेसिटी या एपीसी कम होता जा रहा है। ठीक है, एपीसी इज रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। तो एपीसी कहां पर, पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व, मतलब जो कंजम्पशन कर्व में जो भी चेंज आ रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ एपीसी। नेक्स्ट आ गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट नहीं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। अगर आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एमपीसी मेजर्स किस रेट पर आपकी एग्रीगेट कंजम्पशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम आपकी कंजम्पशन में कैसा चेंज आ रहा है, हाउ कंजम्पशन चेंजेस आर रिएक्टिंग टू दिस, दिस इज योर एमपीसी। शेड्यूल क्या समझा रहा है, आपने बताया था 40 से इंक्रीज कर रहे थे आप, तो इनकम में चेंज कितने का आएगा, 40 में, और कंजम्पशन का चेंज 30 में। नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना, कुछ नहीं, 80 माइनस 50 110 माइनस 80, तो ये 30 आएगा। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 30 अपॉन 40, दैट विल बी 0.75 ऑल टुगेदर। बच्चे एक चीज याद रखना कि ये हमने शेड्यूल ऐसा बनाया है इसीलिए एमपीसी सेम है, लेकिन ये मत आप ज्यूम करके चलना कि एमपीसी हमेशा सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एमपीसी हमेशा सेम नहीं होता, ये शेड्यूल हमने ऐसी फिगर्स ली हैं इसीलिए एमपीसी आपका ऐसा है। ठीक है, सो एमपीसी मेजर्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीसी इंडिकेट्स, अगर एमपीसी कांस्टेंट है मतलब 0.75 है, इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, अब इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं जो पेपर में आपके एमसीक्यू, एजर्शन, रीजनिंग 1 मार्क के हिसाब से
आ सकते हैं। एमपीसी की वैल्यू, पहली चीज उसने बोला, हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। जैसे आपका था भी कितना 0.75, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं अपनी इंटायर एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लूं, अगर डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर हो जाए, तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज इक्वल, मतलब दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर एमपीसी, ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1। अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम सेव, बेटा मैंने इनकम सारी सेव नहीं बोली, मैंने कहा एडिशनल इनकम सेव हो जाए, अगर डेल्टा वाई डेल्टा एस के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या मतलब आया कि डेल्टा सी कितना हुआ 0, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर डेल्टा सी की वैल्यू आपकी 0 हो गई तो 0 अपॉन डेल्टा वाई विल बी 0। तो अगर एमपीसी आपका 0 हो जाएगा अगर डेल्टा सी कितना हो जाए 0 हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट says that MPC in case of, it says that MPC in case of rich people MPC लो होता है और पुअर के केस में MPC क्या होता है, हाई होता है। बेटा ध्यान से देखो, लेट मी इरेज दिस, फिर आपको मैं क्लियरली यहां पर समझा देती हूँ कि केस क्या बोलता है। वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एमपीसी ज्यादा किस केस में होता है। सुनो, एमपीसी इज हाई इन केस ऑफ पुअर पीपल एंड एमपीसी इज लो इन केस ऑफ रिच पीपल। बेटा इट हैपन्स व्हाई, क्योंकि पुअर पीपल की एक टेंडेंसी होती है, वो ज्यादा परसेंटेज, ग्रेटर परसेंटेज अपनी इंक्रीज्ड इनकम का क्या कर देते हैं, वो कंजम्पशन में लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पुअर लोगों ने अपनी जो बेसिक नीड्स है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी इनकम कम है, तो जो भी इंक्रीज्ड इनकम का पोर्शन होगा वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में लगा देते हैं। उनकी ग्रेटर परसेंटेज कहां चली जाती है, कंजम्पशन में। और रिच पीपल क्या करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू सेव मोर, तो उनकी इतनी इंक्रीज्ड जो पोर्शन है इनकम का वो कंजम्पशन में नहीं जाता, वो सेव कर लेते हैं। इसलिए एमपीसी लो होता है रिच के केस में और हाई होता है पुअर के केस में। रिच पीपल दे स्पेंड अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ इंक्रीज इनकम इन कंजम्पशन, बाकी पुअर लोग के केस में अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ इनकम which is increased in spent on consumption for the basic necessities of life। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी। जस्ट गिव इट अ रीडिंग। पहले अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी की बात करें, इट इज सी अपॉन वाई, मतलब एक लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन होगी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि इनकम के चेंज की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है लेकिन एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और जब इनकम इंक्रीज करती है एपीसी क्या करता जाता है, फॉल करता रहता है। ठीक है, बट कम रेट से, जिस एमपीसी जैसे फॉल करेगा, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी आल्सो फॉल्स बट एट अ रेट मोर देन दैट ऑफ एपीसी। मतलब एमपीसी ज्यादा रेट से गिरता है और एपीसी कम रेट से गिरता है। एपीसी लेस रेट, डिक्रीज रेट पर गिरता है और एमपीसी ज्यादा तेजी से गिरता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कभी भी पेपर में आए टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो दोनों ही केसेस में आपने एपीसी और एमपीसी का जिक्र करना है। सो कल हम करेंगे अपना सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, और फिर हम करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
propensity to say. ठीक है? Till then, if you like the video, please hit the like button, hit the bell icon, subscribe to my channel, and in case of queries, you have to write in the comment section. You can write your suggestion, queries, and questions in your comment section. Till then, take care. Thank you so much.